पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरों में आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट 10% तक बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे जो गिरावट हुई इसके पीछे क्या बड़ी वजह निकल के आ रही है और क्या ये गिरावट अब आगे भी जारी रहने वाली है, और ये गिरावट अगर आगे जारी रहने वाली है तो फिर तेज़ी कब बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है आज लगभग सारे कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे गिरावट का क्या कारण था और क्या पीएफसी पे भी कोई रूल रेगुलेशन का जो नया साया मंडरा रहा है, तो इन सब बातों को जानेंगे। तो आज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो शेयर 8.88% से ज़्यादा टूट के 437 रुपये पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे और यहाँ पे ये जो गिरावट थी वो लगभग 10% से ज़्यादा तक बढ़ चुकी थी। अगर शेयरों के 52 वीक लो की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर 126 रुपये 92 का 52 वीक लो है और 52 वीक हाई 485 रुपये 50 पैसे का है। और ये पिछली लास्ट टाइम जब क्लोज हुआ था तो 480 रुपये 45 पैसे पे क्लोज हुआ था। तो आप समझ सकते हो आज कितनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और इसी हिसाब से आज वॉल्यूम भी 6,68,000 से ज़्यादा के निकल के आए। तो पीएफसी के शेयरों में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली उसके पीछे जो बड़ी वजह निकल के आई थी वो थी आरबीआई की गाइडलाइन। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फाइनेंस को लेके बनाए हैं। इसको आप ये मत समझिएगा कि पहले कोई रूल्स नहीं थे, पहले भी रूल्स थे, लेकिन अब इसके जो नॉर्म्स हैं उसमें कुछ बड़े बदलाव किया है आरबीआई ने, जिसका असर आज पूरे मार्केट पे देखने को मिला और पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला। उसी का शिकार आज सारे शेयर भी हुए। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, उनको बहुत ही आम बहुत सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आरईसी हुआ, पावर फाइनेंस हुआ, इरेडा हुआ और बाकी के बैंकिंग सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं ये लोग यूजुअली लोन देते हैं। और यहाँ पे जो बात करें फाइनेंस की तो ये लोग पावर फाइनेंस, ये कंपनियाँ पावर प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 3 मई को आरबीआई ने जो नॉर्म्स प्रपोज्ड किए उनको लेके जो आज सेंटिमेंट हुआ वो सारा का सारा मार्केट में ख़राब होता हुआ नज़र आया। तो उसमें जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको आरबीआई ने बिल्कुल बताया कि इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करें और जब तक इनका कामकाज नहीं पूरा होता है, अगर आप यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी जो बैंकिंग सेक्टर है या कोई भी कंपनी जो लोन दे रही है, तो यहाँ पे जैसा कि पहले देखा गया था कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियाँ थी ये अक्सर ऐसा होता था कि बड़े बड़े लोग लोन लेके बिल्कुल भाग जाते थे या कंपनी डूब जाती थी। तो इस कंडीशन पे ये सारी चीज़ें जो आरबीआई लागू कर रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो प्रपोज किया रूल्स या नॉर्म्स जो बनाए उसमें जो सबसे बड़ी बातें निकल के आई, यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो 5% का आरबीआई करना चाह रही है। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न हुआ है वो 5% का लोन अमाउंट पे, और ये घट सकता है 2.5% तक जब ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन फेज में जब तक ये रहेगा तो ये आरबीआई का जो प्रपोजल है वो प्रोविज़न 5% का रहने वाला है। और इसमें जो दूसरी चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे जो रिक्वायर प्रोविज़न है ये फिर से कट हो सकता है 1% तक जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट होने लगेगा और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है वो रीपे होने लगेंगे। उस कंडीशन में जो ये प्रोविज़न है वो 1% तक हो जाएगा। और यहाँ पे जो लैंडर्स हैं उनको ये जो 5% का प्रोविज़न है उसको 3 फेज में लागू करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो 2% का है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, 3.5% फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए और 5% ये 27 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। और इस समय जो प्रोविज़न है वो 0.4% का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे 0.4% और कहाँ पे आरबीआई का जो कहना है वो 5%। तो इस वजह से इतना जो बड़ा बदलाव आरबीआई चाहती है उस वजह से ये बड़ा दबाव देखने को मिला है। और यहाँ पे जो बैंक हैं, बैंक को भी बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया है कि बैंक शुड हैव क्लियर विजिबिलिटी ऑन द डेट ऑन विच प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन कॉमर्शियल ऑपरेशनल।
तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, कॉमर्शियल हो रहे हैं, तो बैंक को हर तरीके से मॉनिटर करना, ये नहीं कि आप लोन दे के बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ कि वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कमर्शियल ऑपरेशनल रहें। और उसके बाद ये भी बैंक को निर्देशित किया गया है, या जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको, कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में 3 साल से ज़्यादा डिले होता है तो इनका जो प्रोविज़न है उसको फिर से रिक्लासिफाई किया जाए। और यहाँ पे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है या पावर प्रोजेक्ट है उनको रिक्लासिफाई किया जाए। तो यही जो 5% की बात आरबीआई ने रखी है, यही इन सारे जो लोन देने वाली कंपनियां हैं, चाहे बैंक हो चाहे कंपनियां, इनको समझ में नहीं आ रही है, मतलब इनको पसंद नहीं आ रहा है। इसी को मार्केट जो है इसको थोड़ा सा निगेटिव वे में ले गया, इस वजह से आज ये सारे शेयर टूटते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे अब आगे क्या स्थिति बनती है, एक तरह से देखें तो आरबीआई के नॉर्म्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ये बैंक के लिए, बैंक के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उस पर अपनी राय जाहिर करते हुए आईआईएफएल सिक्योरिटी के ने बताया कि जो ये पीएसयू बैंक हैं इनके नेटवर्क पे 1.5 से 3% तक का असर देखने को मिल सकता है अगर ये जो रूल्स है वो प्रभावी होता है। और आरईसी, पीएफसी और इरेडा के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इस पे 2 से 3% का असर देखने को मिल सकता है इस जो रूल्स है उसकी वजह से। तो यहाँ पे अभी ये कंपनियाँ दबाव भी बनाती हुई नज़र आएंगी आरबीआई पे कि ये 5% से घटा के इसको और कम किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कंपनी अच्छी है तो बिल्कुल आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें और बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।